बोर्ड ने उन क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी मंथली सैलरी जिन्हें मिला करेगी। और इनका जो सर्कल है वो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक होता है। और सबसे खास पॉइंट, 3 नई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, 4 कैटेगरीज रखी गई हैं और 2 क्रिकेटर्स जिनको पिछली दफा निकाल दिया गया था, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों को अब दोबारा शामिल कर लिया। और ईशान किशन की हम बात करें तो आईपीएल के अंदर सेंचुरी स्कोर भी उन्होंने की है, वो भी जबरदस्त हो गया। 2 बड़े खिलाड़ी जिनको कॉन्ट्रैक्ट से पिछली बार बाहर किया गया था, उनकी वापसी हो गई कॉन्ट्रैक्ट में। एक श्रेयस अय्यर है, एक ईशान किशन है। पिछली बार अपना कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था, लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर, जो कि पिछला साल उनके लिए शानदार रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था, उसके बाद टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे। श्रेयस अय्यर को इंक्लूड किया गया है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। साथ में ईशान किशन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फिर से एक बार जगह दी गई है। पहले मैच में शतक लगाया था आईपीएल के। डोमेस्टिक क्रिकेट काफी शानदार रहा था, जिसके चलते ईशान किशन फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ग्रेड सी में रखा गया ईशान किशन को। जबकि श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर फिर से एक बार अपना कॉन्ट्रैक्ट में जगह बना लेते हैं। इस बार उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मिल भी गया। ईशान किशन को लेकर डाउट था, लेकिन ईशान किशन को भी जगह दे दी गई है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बताएं तो ग्रेड ए में इस बार फिर से वो 4 खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नजर आते थे। हालांकि चर्चा थी कि 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था रोहित और विराट ने, इनका डिमोशन हो सकता है, इनको A+ से A में डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। A+ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फिर से एक बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास है। बड़ी खबर यही है कि जो A+ है उसमें 4 ही खिलाड़ी हैं। उसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा, जिनको 7 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट में देता है। यानी और रविंद्र जडेजा A+ कैटेगरी में है। ये मेरे लिए हैरानकुन है, क्योंकि हम बड़े उनके सीनियर वैसे ऑलराउंडर हैं तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि केएल राहुल भी बनते थे शायद, या शामी, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऊपर आना चाहिए था। खैर A+ कैटेगरी में ये 4 हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को गुमान है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है, इसलिए तमाम खिलाड़ियों को जो सैलरीज मिलती है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा भारत को मिलती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट इनको अपने पैसे में ज़्यादा मिलती है और बाकी और बड़े इंसेंटिव हैं जो इनको मिल जाते हैं। खैर, और 3 नए क्रिकेटर्स हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ग्रेड ए में आते हैं, तो ग्रेड ए के अंदर जो शामिल हैं उसमें मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल। यार शुभमन गिल का मैं सोच रहा था, ओके शुभमन गिल इनके तीनों कैटेगरी में है। अच्छा चलिए, ग्रेड ए में है। खैर, वो हार्दिक पांड्या, सॉरी मैं एक नाम भूल रहा था, हार्दिक पांड्या, इनको A+ कैटेगरी में होना चाहिए यार, इज अ सुपर क्रिकेटर। ये दावेदार बनते हैं A+। अभी बरकरार है। शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी है और ऋषभ पंत का भी प्रमोशन हुआ है, उनको भी यहाँ पर A ग्रेड में डाला गया है। ग्रेड बी की बात कर लें तो सूर्य कुमार यादव वहां पर, जो कि T20 के कप्तान है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल और श्रेयस अय्यर, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि B ग्रेड में, इनको 3 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई की तरफ से मिलते हैं। इसके बाद ग्रेड 3 आपको बताते हैं, जहां पर बड़े सारे खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। वहां पर कमेंट सेक्शन में भी कई लोग जुड़े हैं, आपके भी जो सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ग्रेड सी के आपको खिलाड़ी फटाफट बता देते हैं। रिंकू सिंह ग्रेड सी में, उनके साथ रवि बिश्नोई है, अर्शदीप सिंह है, सरफराज खान है, आकाशदीप, तिलक वर्मा है, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, रजत पाटीदार, ईशान किशन, काफी ज्यादा चर्चा थी इनकी नाम की, ईशान किशन, शिवम दुबे, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा। हर्षित राणा को भी बीसीसीआई के अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखिए जगह मिल गई है, बड़ी खबर थी उनके लिए। वरुण चक्रवर्ती को फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। 2021 के बाद वापसी की है इस बार यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने, बीसीसीआई के C ग्रेड में वहां पर नजर आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, उम्मीद थी कि शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को C ग्रेड में जगह मिल गई है। फिलहाल अभी आईपीएल 2025 से बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा शिवम दुबे हैं टीम C कॉन्ट्रैक्ट में, संजू सैमसन को भी वहां पर जगह दी गई है, जो कि T20 में बतौर ओपनर यहाँ पर इस वक्त खेलते हुए टीम इंडिया के लिए नजर आते हैं। अभिषेक शर्मा है, जो कि T20 में ओपनिंग करते हैं संजू सैमसन के साथ। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंजरी के चलते एक बार बाहर हो गए थे, टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर थे, लेकिन इस बार शानदार गेंदबाजी आईपीएल में कर रहे हैं, जिसके चलते प्रसिद्ध कृष्णा को भी जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी, हाल में जो टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में किया था, शानदार खेले थे, उनको वहां पर ग्रेड सी में जगह दी गई है। तिलक वर्मा को ग्रेड सी में बीसीसीआई ने शामिल किया है। स्पिनर की बात की जाए तो रवि बिश्नोई वहां पर नजर आते हैं। तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह है, उम्मीद थी कि शायद इनको एक प्रमोशन मिलेगा, इनका ग्रेड को अप किया जाएगा, C से शायद B में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अर्शदीप सिंह फिलहाल अभी C ग्रेड में बरकरार है। इन्होंने वो भी इसके अंदर हैं। ईशान किशन, अच्छा ये इसको C कैटेगरी में फेंका है। अभिषेक शर्मा को भी फर्स्ट टाइम शामिल किया है, ही इज़ ए के गुड ओपनर, वेरी गुड बल्लेबाज। आकाशदीप, ये भी C कैटेगरी में है। वरुण चक्रवर्ती, यार इसने इतना ज़बरदस्त खेला था चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वनडे 2 फॉर्मेट खेल रहा है, C कैटेगरी में है। और हर्षित राणा भी आई गेस शायद फर्स्ट टाइम आया होगा। तो ये वो क्रिकेटर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। 34 क्रिकेटर्स बनते हैं
भारत के, और ऑलमोस्ट बड़े सभी आगे होंगे, शायद कोई मेन ड्रॉप हुआ, बट मेन चीज़ थी कि ये अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा है आई गेस फर्स्ट टाइम आया, और नीतीश कुमार रेड्डी इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, टेस्ट खेलते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ा नाम कमाया। उसके बाद आईपीएल के अंदर उस तरह का ना जिसे बोलते हैं ना वो लाइमलाइट मिली नहीं है, मतलब आया नहीं है, जाहिर है उसके अंदर कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा उसको। अब छोटी छोटी इनिंग अच्छी खेली है मगर बड़ी इनिंग नहीं खेली, बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन वैसे ऑलराउंडर कैटेगरी में, बट एशियन कंडीशन के अंदर एज ए बॉलर शायद वो बुरे तरह से नाकाम हो, बड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट बैट्समैन बहुत तगड़ा है, खासकर सेना कंट्री में तो तगड़ा ही खेला है, एक ऑस्ट्रेलिया में अच्छा। तो बच्चों का बाप हूं, मुझे पता है क्या करना है, तो रोहित शर्मा ने अपने इरादे वहीं पर साफ जाहिर कर दिए थे। रोहित फैन क्लब भाई खुश हो गए कमेंट सेक्शन में, आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। करण कुमार का लिखना है राहुल और जसप्रीत बुमराह, आदर्श राय करें विराट सर को कितना मिलेगा? 7 करोड़ मिलेगा भाई आपके विराट सर को। ईशान किशन कहाँ है? अप्स एंड डाउन का लिखना है। ईशान किशन भी कॉन्ट्रैक्ट में है, सी ग्रेड ईशान किशन को मिला है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई है, टीम इंडिया के लिए फिर से एक बार खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं, लंबा समय हो चुका है। दिसंबर 2023 में टीम इंडिया के लिए खेले थे, साउथ अफ्रीका का वो दौरा था जहां बीच में टूर छोड़कर वापस इंडिया लौट आए थे। उसके बाद से एक तरीके से कह सकते हैं पनिशमेंट बीसीसीआई की तरफ से मिली ईशान किशन को, कहा गया रणजी मैच खेलने के लिए, लेकिन रणजी मैच नहीं खेल रहे थे, वहां पर हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे आईपीएल की। उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी, ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया था, बिल्कुल सेलेक्टर उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ एक वापस से दूसरा मौका वहां पर दिया गया ईशान किशन को कि अपने प्रदर्शन को अगर सुधारते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं, तो टीम इंडिया का कॉल फिर से एक बार उन्हें आ सकता है। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें जितने खिलाड़ी हैं, इसमें हम विकेट कीपर्स की बात कर ले तो वहां पर आपको पहले तो ए ग्रेड में केएल राहुल नजर आते हैं, इसके बाद वहां पर जो बाकी के विकेट कीपर्स हैं उसमें ध्रुव जुरेल नजर आते हैं, ग्रेड सी में संजू सैमसन नजर आते हैं, ईशान किशन नजर आते हैं, तो अच्छी खासी विकेट कीपर्स की भी फौज यहाँ पर देखने को मिलती है। मौके की बात की जाए तो केएल राहुल हमने देखा है भाई वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं, टेस्ट में ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी कुछ समय से टी20 में संजू सैमसन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यानी 3 फॉर्मेट अलग अलग है, 3 विकेट कीपर्स टीम इंडिया के पास ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। जायसवाल की बात कर रहे हैं, ही इज 3 फॉर्मेट प्लेयर। रजत पाटीदार को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या बात है साहब, आप रजत पाटीदार साहब, आप वो आरसीबी के कैप्टन ही है जो हमारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आ गए। ग्रेड बी में है भाई, जायसवाल को रखा गया है। देखिए अभी उम्र सिर्फ 24 साल है, करियर बहुत लंबा पड़ा हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी बीसीसीआई की तरफ से भी नहीं है कि इनको अभी सीधा A+ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। फिलहाल अभी बी ग्रेड में रखा गया है, देखते हैं कि अगर प्रदर्शन अच्छा रहता है तो फिर इनको आगे भी प्रमोट किया जा सकता है A ग्रेड में। रोहित गुप्ता, रोहित भाई पूछ रहे हैं जायसवाल ही इज 3 फॉर्मेट प्लेयर। बिल्कुल साहब, 3 फॉर्मेट तो खेलते हुए नजर आते हैं, भले प्लेइंग 11 में जगह मिले ना मिले, लेकिन हाँ टेस्ट के पक्के प्लेयर हैं जायसवाल, टेस्ट में उनकी प्लेइंग 11 में जगह पक्की ओपनर के तौर पर। वनडे फॉर्मेट में जब तक अभी रोहित शर्मा शुभमन गिल हैं तो उनका मौका बन नहीं रहा है। टी20 से भी उनको एक लंबा ब्रेक दिया गया है, पता नहीं कब उनकी वापसी होगी। अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल अभिषेक शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2024-2025 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐलान कर दिया। उम्मीद के मुताबिक टी20 फॉर्मेट छोड़ चुके रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को एक बार फिर A+ कैटेगरी में रखा गया, जबकि इस लिस्ट में सीधे खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलने वाले जसप्रीत बुमराह भी शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 34 प्लेयर को रखा गया, जिसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की भी वापसी हुई। इन दोनों को पिछले साल सजा के तौर पर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने की वजह से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर कार्रवाई हुई थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने हालांकि आइस चैंपियन ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद माना जा रहा है कि उनका सिलेक्शन किया जाना पक्का है। इस बीच ईशान किशन ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की तो बोर्ड ने इन दोनों प्लेयर को माफ कर दिया। लिस्ट में नीतीश कुमार रेड्डी और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के अलावा वरुण चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट से बाहर होने वाले शार्दुल ठाकुर, रविचंद्र अश्विन, जितेश शर्मा, केएस भरत और आवेश खान शामिल हैं। उल्लेखनीय कि अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल A+ कैटेगरी को 7 करोड़, A कैटेगरी वाले को 5 करोड़, B कैटेगरी वाले को 3 करोड़ और C कैटेगरी वाले को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।